नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है गुड हैबिट यानी बैड हैबिट से छुटकारा। अब हम आज बात करेंगे उस बैड हैबिट की जो कि आपकी शिक्षा के बाद शुरू होती है। ये कौन सी बैड हैबिट है जो शिक्षा के बाद शुरू होती है? यदि शिक्षा के बाद तो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। आपने शिक्षा भी ली, आपने धर्म भी जाना, आपने सारी बातें भी जान ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी प्राप्त कर ली। अब आपकी जर्नी शुरू होती है। एक अत्याधुनिक जीवन की शुरुआत होती है पश्चिमी सभ्यता के साथ। और यहाँ से शुरू होती आपकी बैड हैबिट की वो पहली सीढ़ी, जिस सीढ़ी पर चढ़ते ही आप भूल जाते हैं कि आप इंसान हैं या आप राक्षस हैं। यानी आपने सबसे पहले यदि किसी चीज़ से मित्रता थी की, तो वो अत्याधुनिकता से, अत्याधुनिकता ने क्या किया, आपको आपके धर्म से ही अलग कर दिया। आपकी धर्म के आपकी अत्याधुनिकता की आड़ में कौन आ गए? माँ बाप। अब आपको माँ बाप से शर्म आने लगी। कल तक वो माँ बाप आपको देवता लगते थे क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ बेच करके आपको पढ़ाया। आपको उनसे मिलवाने में, उनको मिलवाने में अब आपको शर्म महसूस होती है। उनको माता पिता कहने में शर्म होती है, मिलवाने की बात छोड़ दीजिए। इस संसार के अंदर आज की डेट में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको, ढूंढने निकलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अपने माँ बाप को मिलवाने से कतरा जाएंगे, माँ बाप को माँ बाप नहीं कहेंगे। माँ बाप यदि बुजुर्ग हो गए, बहुत सारे बच्चों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो 55 की एज में होते हैं, 50 की एज में होते हैं, 60 की एज में होते हैं, जहाँ वो उन और बॉडी से फिट होते हैं, उनसे मिलवाने में उनको कोई संकोच नहीं होता। लेकिन जो अत्याधुनिक बच्चे हो गए हैं, उनको उन माँ बाप से मिलवाने में जो कि किसी तरीके से बीमार हैं, जो किसी तरीके से ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो किसी तरीके से आज अपनी उस लाचारी पर आ चुके हैं कि उनके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं है। इतना आधुनिक जो वर्तमान हो गया कि इसमें कोई बहुत लोगों से मिलना जुलना कैसे हो, उन बेचारे वो लोग किसान लोग हैं या फिर उन्होंने मजदूरी करके आपका पेट, अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। उन बच्चों की बात कर रही हूँ। तो ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बहुत पढ़ लिखा, किसी तरीके से, हर तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को ऊंची ऊंची डिग्रियां दिलाई, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया। आज वो बच्चे उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आज वो बच्चे उनको सड़क पर छोड़ करके कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी क्योंकि अब उनको बहुत सारी सी नई बातें भी पता हो गई ना। पहले पता थी कि कोई रख लेगा, अब रिश्तेदारों को भी रिश्तेदार भी अब अलग तरीके के हो गए। जब बच्चे ही नहीं रखते तो रिश्तेदार क्यों रखेंगे? अब उनको ऐसी जगह पर छोड़ कर के आ जाए जहाँ उसको कुछ पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। व्यक्ति को ऐसी सड़क पर छोड़ दिया। ये बैड हैबिट की पहली सीढ़ी की कि आपने मनुष्य बनने के क्रम में आपने अपना सर्वनाश कर लिया। यदि आपने अपने माता पिता को उस स्थान पर छोड़ दिया जहाँ पर उनसे उन्होंने आपको खड़ा किया था, तो अब आप समझ लीजिए कि आपका पतन तो निश्चित हो गया। ये बैड हैबिट की शुरुआत है। ये बैड हैबिट यानी आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति का पहला पहला ही चरण आपका राक्षसी प्रवृत्ति का है कि आप इंसानी धर्म भी भूल गए। इंसानी धर्म क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी रुग्ण हो, चाहे कितना भी बीमार हो, चाहे कितना भी कुरूप हो, चाहे कितना भी अनपढ़ हो, और बहुत सारी बुराइयां हों उसके पास, लेकिन यदि वो शरीर से स्वस्थ नहीं है, यदि तो मानवीय धर्म इतना तो बनता है कि वो उस व्यक्ति को किसी हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, किसी अनाथालय तक पहुंचा दें। ऐसा तो कोई नहीं करता कि उस बेचारे व्यक्ति को जो कोई इतना आसक्त है कि जो खड़ा भी नहीं हो सकता, उसको जो सड़क पर ही छोड़ करके चले जाएं ताकि वो कुचल जाए वहीं पर और ख़त्म हो जाए। और बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं। यानी ये बैड हैबिट की
पराकाष्ठा है, ये बैड हैबिट की पराकाष्ठा है कि जहाँ पर आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि दूसरे लोगों को क्या पता लगेगा यदि मैंने कहीं छोड़ दिया तो। मैंने तो अपने हाथ से उनकी हत्या करी नहीं, अब मैं ना ही मैंने उन्हें मारा, मैंने तो उनको केवल इतना ही किया ना कि एक जगह छोड़ दिया, एक जगह छोड़ दिया था आपने, क्योंकि आप जानते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको कुछ पता नहीं। आज के ज़माने में ना उनके पास पैसा है ना कोई, कौन उनको रखेगा। आखिरकार किसी तरीके से उनका जीवन खत्म हो जाएगा और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ये छुटकारा पाने का जो तरीका था, ये छुटकारा पाने का तरीका नहीं था, ये सारा जो धर्म अन्याय जो आपने सबको एक तरफ रख दिया, ये आपकी अवनति की पहली सीढ़ी शुरू हो गई। अब आपको लगता तो ये कि मैं आगे जा रहा हूँ, सच्चाई ये कि आप अब से आपका विनाश लीला शुरू हो गई और वो अंत तक चलने वाली है। अब आपकी विनाश लीला को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपसे ज़्यादा अभागा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता इस पूरे संसार में। आपसे कि आप अपने माता पिता के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, जो कि जिस माता पिता ने आपको खड़ा किया, अरे सामान्य इंसान के साथ भी कोई ऐसी बदसलूकी नहीं करता जो आपने कर दी। ये कोई किसी भी धर्म में नहीं लिखा। ये आचरण की पहली सीढ़ी है कि अपने माता पिता का आदर करो। ये तो पहली का जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तब पहले प्रवेश करने पर माता पिता को नमस्कार करो, सूर्य को वंदन करो, ये तो पहले पहले सिखाया जाता है। यदि आप इस सीढ़ी पर ही अभी तक खड़े हैं तो इसका मतलब आपकी सारी शिक्षा व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। और ये व्यर्थ, यदि आज आपको ये व्यर्थ नहीं लग रहा तो निश्चित मान लीजिए आपको ये सब व्यर्थ लगने लगेगा, क्योंकि दुर्गति आपकी वो होने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। आपने जिस माँ बाप को छोड़ा है, आप उस उन्हीं की तरह से, उनसे उनसे ज़्यादा बदसूरत स्थिति में आपकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है। यानी आप चले तो थे अपने जीवन बनाने के लिए, लेकिन आपने जीवन की सारी कहानी पलट करके सर्वनाश की तरफ लिख दी, सर्वनाश लिख दिया उस पर, क्योंकि आपने अपने हाथों से अपने माता पिता को उस स्थिति पर पहुंचाया जहां पर वो उनका क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ आपका सर्वनाश निश्चित होगा, ये पक्का है, ये पक्का है। तो ये थी आपकी बैड हैबिट की पहली शुरुआत, जहाँ पर विनय सबसे पहले यदि आपको नहीं आई, यदि आपको माता पिता को प्रणाम करना भी नहीं आया, तो ऐसी ऐसी शिक्षा, ऐसा धर्म, ऐसी सारी चीज़ें, चाहे वो सिस्टम से सीखी हो या फिर साधारण जीवन से, अध्यात्म से सीखी हो, कहीं से भी सीखी हो, किसी भी सभ्यता, कोई भी सभ्यता ये नहीं कहती कि आप अपने माता पिता का अनादर करें। ये अनादर से भी बड़ी बात हो गई। यानी आप यहाँ तो ये सीधी सीधी बात है कि आपने एक व्यक्ति की मृत्यु की है, ये मार दिया उस व्यक्ति को, जीते जिंदगी आपने अपने माता पिता की हत्या कर दी यदि आपने उनको सड़क पर छोड़ दिया। यानी ये आपने अपने हाथों से अपने माता पिता की हत्या की है और इस हत्या का आपको जीवन भर दंड भुगतना पड़ेगा, ये पक्का है। चाहे चाहे दुनिया में कोई देखे या ना देखे, चाहे आप किसी की आंखों से बचे रहिए, लेकिन उसकी निगाह से आप कभी नहीं बच सकते। ये बहुत बड़ी बैड हैबिट है। ये थी आपकी ये बैड हैबिट की एक मूल कहानी थी। अब इसके बाद शुरू होती है कौन सी बैड हैबिट? वो है बैड हैबिट जो गलत आदतों के रूप में आप अपने से जोड़ चुके हैं। यानी आधुनिक सभ्यता की का प्रभाव ये है कि आपको लगता है कि आप जब तक धुआं नहीं उड़ाएंगे, जब तक आप उन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, तब तक लोग क्या कहेंगे कि कहाँ से उठ करके चला है, गंवार है, ये है। उनकी उन उन लोगों की जो मूर्ख हैं, उन लोगों की शाबाशी लूटने के लिए यदि आप ऐसी चीज़ों से किससे जुड़ते हैं, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं कि आप अपनी उन सारी आदतों को जो कि आपने अपने सिस्टम से सीखी, जो कि आपने अपनी शिक्षा से सीखी, अब आप उनको भूल चुके हैं। जब आप अपनी सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं तो आप कैसे किसी श्रेष्ठ पद के अधिकारी हो सकते हैं? आप कहीं के कोई अधिकारी नहीं हो सकते। आपको अधिकार मिलना भी नहीं चाहिए, आप उस लायक ही नहीं है। आप उस लायक नहीं, क्योंकि आपको तो सामाजिक नियम ही नहीं पता।
आप कोई नियम नहीं, आप दूसरों को कि नियम, तो नियम पर बैठने वाला व्यक्ति यदि खुद ही नियम नहीं का निर्वाह नहीं करता तो वो नियम बताएगा कैसे, नियम का प्रभाव देगा कैसे, जब उसको खुद ही नहीं पता कि नियम होते क्या हैं। अब वो उन सारी आदतों को, जितनी भी गलत है चाहे चीज़ें हैं, उनको अपना रहा है और साथ में ये भी कहता जा रहा है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये खुद इसके कुत्सित प्रभाव जब होंगे, यानी हर तरीके से, हर तरीके से, हर तरीके का मतलब हर तरीका ही होता है, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जिन बैड हैबिट्स को आप डालते चले जा रहे हैं वो एक के बाद एक किस तरीके से आपके ऊपर को प्रभावित करेंगी। चाहे आपके आप पास पैसा हो जाए, चाहे आपके पास कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन में सुख आपके पास कभी नहीं होगा। आप आपका जीवन कभी भी वो ऐसा जीवन नहीं होगा जिसको लोग जो है याद करें। यानी आप सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और कहीं भी नहीं जा रहे। आपकी पूरी शिक्षा व्यर्थ है। सारी नियति की जो आपने जो अपनी शिक्षा से सीखा वो सब बेकार है, क्योंकि आपने दूसरों को उन और दूसरे भी उन दूसरे लोगों से शाबाशी सुनना चाहिए जो लोग खुद ही गलत आदतों में से जुड़े हुए, उन लोगों की शाबाशी पाने के लिए आपने बैड हैबिट को स्वीकार किया। ये सारी जितनी भी गलत चीज़ें हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं, इसलिए इनका नाम लेना, चर्चा करना कोई विषय बनता नहीं है। तो ये हो गई। अब इससे भी आगे चले जाते हैं एक कदम। इससे भी आगे जब आप जाते हैं तो एक, अब क्या हुआ, अब आपकी एक जो अवनति का एक जो है वो अध्याय जो है, अब जैसे आप चढ़े थे, अब वो एक एक सीढ़ी से आप नीचे उतरेंगे। जिस तरीके कैसे, यानी धीरे धीरे आप जो चीज़ें आपने जीवन में शिक्षा के रूप में ग्रहण करके, यानी सिस्टम से ग्रहण करके, जिस तरीके से शिक्षित होकर के आप आगे गए थे, आप वही सब भूलते चले जाएंगे और एक दिन जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। और ये बात, या जीरो, आप जीरो पे ना खड़े हों तो आप, चाहे आपके पास वो एजुकेशन रह जाए, आप तन से इतने अशक्त हो जाएंगे कि आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी तरीके से प्रकृति आपसे वो सारे हक छीन लेगी जो हक प्रकृति ने आपको प्रदान किए, जिसकी वजह से प्रकृति ने आपको समर्थवान बनाया। प्रकृति धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को आपसे छीन लेगी। अब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। जब तक किसी ने देखा नहीं, तब तक किसी को क्या पता लगेगा कि मैंने क्या किया है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। इससे बड़ी कोई भूल हो ही नहीं सकती। अरे जो सृष्टि आपको जन्म दे सकती है वो आपको चेक भी कर सकती है। उसके पास सारे सिस्टम हैं। आपका सिस्टम उसके सिस्टम से में कहीं भी उसके सिस्टम को हिला नहीं सकता। आपकी एक एक बात का जो पता है उसे, आपकी कितने आप अच्छे और कितने खराब हैं। इसीलिए कभी आपने देखा है कि कभी कभी वो व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ होता है, उसके पास धन दौलत होती है, शोहरत होती है, सम्मान होता है, समाज उसका आदर करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके गुण हैं उसके अंदर। बेशक उसको वो शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वो धीरे धीरे अपने को आगे लेकर के जाना चाहता है और इस बात की प्रकृति गवाही देती है। और जब प्रकृति गवाही देने के लिए खड़ी हो जाए, जब भगवान रक्षक बन के खड़ा हो जाए, तो फिर इंसान की क्या चलती है? फिर तो किसी की नहीं चलती। यानी जहाँ बैड हैबिट का अंत होता है, वहाँ से जो अच्छी आदतों की शुरुआत होती है। और जो अच्छी आदतें हैं उसका शिक्षा से कहीं कोई लेना देना नहीं होता। ये आपके संस्कार में आपको डालनी पड़ती हैं या डली हुई मिल जाती हैं। दोनों चीज़ें मैंने क्यों कही? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है वहाँ पर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, परिवार बहुत अच्छा है, आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे को स्वयं से मिल जाती हैं। लेकिन कई बार बच्चा ऐसे जगह जन्म ले लेता है जहाँ पर जो जो है कोई वातावरण अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा बनना चाहता है। तो उस समय उसको उसके प्राणों की रक्षा करना, उसके जीवन की रक्षा करना,
उसको मार्ग दिखाना वो ईश्वर का काम है। जैसे हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हुए, तो उनकी रक्षा ईश्वर नहीं करी। और उनका जो जीवन है, बेशक जो है कुछ भी कहिए, लेकिन किसके लिए वो जीना चाहते थे? उनको इस बात का बोध था कि मनुष्य होने पर मनुष्यता के धर्म को निभाना चाहिए, और इसके लिए वो अपने पिता को कहते भी थे कि आप जो है नारायण का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, और इसी कारण से उनको सजा दी गई। तो जब इस तरीके से जो है वो अंत होता है, एक एक विनाश लीला लिखी गई, हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, और एक तरफ प्रहलाद का जो है वो प्रहलाद का जन्म हुआ, नाम हुआ, सब कुछ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो उनकी आदर्श हैं, वो आदर्श ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा किया, बता दिया कि मानवता क्या होती है, मानव धर्म क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कहीं मैं एक दो दिन पहले देख रही थी, कहीं किसी ने लिखा था कि कभी किसी गलत व्यक्ति के घर में भी कोई अच्छी संतान जन्म ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती भाई? संतान का क्या दोष है इसमें? संतान का दोष क्या है? संतान भगवान, इंसान अपने हाथ से थोड़ी डालता है संतान, वो तो ईश्वर ने बनाई है ना। ईश्वर किससे किसको पैदा करेगा ये नहीं मालूम। जब हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो सकते हैं, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि नहीं हो सकता। असंभव चीज़ों की कोई बात ही नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं कभी भी कहीं भी संभव हो सकती हैं, क्योंकि घटनाएं वही बताई जाती हैं जो संसार में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़ी हों। बिना उन घटनाओं के जुड़े हुए जीवन नहीं चलता। तो एक ये जो बैड हैबिट है कि आप जो जीवन में अपनी जो है वो आदतों को वहाँ तक ले गए जहाँ तक कि कोई सीमा ही नहीं है। तो उन बैड हैबिट का, जब तक आप उन बैड हैबिट से अलग नहीं होंगे, तब तक आप समझ लीजिए कि आपके जीवन का अंत ही होगा। और जैसे ही आपकी बैड हैबिट का अंत होगा, आपकी गुड हैबिट बनना शुरू हो जाएंगी। वो हो सकता है इस जन्म में हो सकता है अगले जन्म में हो, क्योंकि जगना तो आप ही को है। चाहे आप इस जन्म में जगें, एक जन्म बाद जन्म में जगें, या फिर 2-4 जन्म पाने के बाद जगें, लेकिन अंततः व्यक्ति को ही बदलना पड़ता है। और यही प्रकृति सिखाती है। ना हो तो आप प्रकृति के पन्ने पलट करके देख लीजिए कि प्रकृति ने व्यक्ति को कितने कितने समय में कितनी बार में बदला है। यानी जीवन चक्र चलता रहा, युग युग तक व्यक्ति अलग अलग रूप में आते रहे और अपने अपने स्थितियों को बदलते रहे और वापस से उन स्थितियों पर जाते रहे। तो ये जीवन में चक्र रहा है। जब तक आपकी वो चीज़ें खत्म नहीं होंगी, तब तक आपके अंदर अच्छी चीज़ें आ नहीं सकती, और अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो आज आपने जाना कि गुड हैबिट, यानी ये गुड हैबिट, अब आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं यदि ये सारी बैड हैबिट है तो गुड हैबिट क्या होंगी। तो उनको आप फॉलो कीजिए, और जब आप गुड हैबिट को फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी सारी खुशियाँ, कितनी सारी दौलत, शोहरत सब आपके पास है। आपको किसी चीज़ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें अपने आप चल कर के आपके कदमों में आकर के गिरेंगी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।